ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए ट्रांजिटिव, सबसे पहले ये समझिए कि ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, किसी चीज को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफर होना, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। हाँ जी, तो बिल्कुल यहां पे ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब समझिए, जब डूअर या फिर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। और अगर नहीं पड़ता है, यानी कि अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा काम करना किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता है, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा होगा, तो चलिए एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए कुछ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स लिखी हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लेते हैं। चलिए, और यहां से एक कोई उठा लेंगे। देखिए दो तरह के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी गेट, इनवाइट, थ्रो, हेल्प, किक, स्लैप, रिपेयर, प्ले, कीप, ये सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं, इसके आगे भी हैं, और ये सारे के सारे इंट्रांजिटिव हैं, ठीक है। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं, ठीक है, हेल्प ले लेते हैं, चलिए, ठीक है जी। चलिए वापस आते हैं फिर अपने उसी पेज पे, एक वर्ड ले लेते हैं हम हेल्प, ठीक है, क्योंकि हेल्प अपना ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए, हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना, ठीक है, ओके जी। आई, अब यहां पे एक वर्ड आ गया हेल्प, आई हेल्प हिम, ठीक है जी, ये एक सेंटेंस है, आई हेल्प हिम, आई फिर लिखा है हेल्प और हिम। अब ये जो आई है ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है जी। और हेल्प क्या है? अपनी मेन वर्ब है। कौन सी मेन वर्ब है? तो ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब है, ठीक है। और ये हिम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। मैंने अभी आपको बोला था कि तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया और मेन वर्ब आपकी हो गई हेल्प, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया हिम, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आई डूअर है, ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जब मदद करेगा तो मदद किसी पे पहुंचनी चाहिए, तो जी इस पे पहुंच रही है, ठीक है। मदद कर रहा है तो ये मदद इस पे पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? आई हेल्प हिम, यानी कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहां से ये ट्रांसफर हो रहा है, इसका ये जो काम कर रहा है ना, ये हेल्प करने का जो काम कर रहा है, ये यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है इस पे, ठीक है। एक चीज ये समझ जाओ आप। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और भी है समझने का ट्रांजिटिव मेन वर्ब को, कि इसमें क्या होता है कि जो मेन वर्ब्स आप यूज करोगे सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे आई हेल्प लिखा है, इसी तरीके से जितने भी ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा, उससे आगे ना आप कुछ ना कुछ बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। देखिए जैसे कि आई गिव, मैंने ये बोला, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा कि आई गिव, ठीक है। आई गिव, आई गिव मतलब क्या होता है? मैं देता हूं। तो इसके आगे आप पूछ सकते हो क्या, ठीक है, या फिर किसको, है ना। यानी कि इसके आगे मैं देता हूं क्या या किसको, ठीक है, मैं देता हूं, तो आई गिव हिम एन एप्पल, जैसे कि ये एक सेंटेंस हो गया, आई गिव हिम एन एप्पल, यानी कि मैं उसे एक सेब देता हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं दे रहा हूं, ठीक है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, दे रहा हूं, काम कर रहा है। ये काम किस पे ट्रांसफर हो रहा है? हिम पे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे। और क्या दे रहा हूं? एप्पल, यानी कि मेरे पास जो एप्पल है वो मैंने किसी को दिया, यानी कि ट्रांसफर हो गया, मेरा एप्पल किसके पास पहुंच गया? हिम के पास पहुंच गया, है ना। मैं देता हूं, ये हो गया एक। तो चलिए अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे कि आई स्लीप, स्लीप मतलब सोना होता है। अब इसके आगे आप क्या बोलोगे बताओ? आई स्लीप हिम बोल सकते हैं? नहीं हो रहा। अगर इसमें हम क्या का या किसको का आंसर ढूंढे तो क्या होगा? मैं सोता हूं क्या, नहीं हो पा रहा। मैं सोता हूं किसको, नहीं हो पा रहा। लेकिन यहां पे मैं देता हूं क्या, फिट बैठ रहा है। मैं देता हूं किसको, फिट बैठ रहा है। मैं पढ़ाता हूं किसको, फिट बैठ रहा है ना। मैं पढ़ाता हूं क्या, यानी कि ये समझिए कि यहां पर जैसे कि आ जाते हैं, ये मेन वर्ब्स पे आते हैं थोड़ा सा।
ये जो मेन वर्ब्स हैं, अब इससे समझिए थोड़ा सा, जैसे कि गेट लिखा हुआ है, तो आप इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या, गेट मतलब पाना, मान लो पाना होता है ना, पाना भी होता है और भी कई तरह से गेट यूज होता है वैसे, चलो गेट मतलब, लेकिन मैं यहाँ पे मिलना या पाना मानता हूँ, ठीक है। तो पाना, तो क्या पाना। इसी तरह से इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, तो किसको निमंत्रण देना या क्या निमंत्रण देना, ठीक है, पूछ सकते हो। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, तो क्या फेंकना, किसको फेंकना, है ना। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, तो क्या मदद करना, किसकी मदद करना। किक, इसी तरह से ये स्लैप लिखा हुआ है, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, तो किसको थप्पड़ मारना, ठीक है, ये हो सकता है। और इसके बाद फिर रिपेयर लिखा हुआ है, तो क्या रिपेयर करना, है ना, किसको रिपेयर करना तो नहीं होगा, क्योंकि किसी को रिपेयर थोड़ी करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो क्या खेलना, तो क्या या किसको का आंसर तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इन सारे मेन वर्ब्स में आपको क्या या किसको का आंसर मिल रहा है, मिल रहा है ना। लेकिन यहां देखते हैं यहां मिलता है कि नहीं मिलता है। इन सबके साथ आप देखो, या तो क्या पूछो या तो किसको पूछो, किसी में दोनों का ही आंसर मिल जाएगा आपको, या किसी एक का तो आंसर मिलेगा मिलेगा। लेकिन यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। चलो यहां पे भी मैं लिख देता हूं क्या, ठीक है, और किसको, ये लो लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखते हो पाएगा कि नहीं। गो, क्या, जाना, क्या जाना, किसको जाना, हो रहा है, नहीं हो रहा फिट। इसी तरह से कम, आना, क्या आना, किसको आना, नहीं फिट हो रहा। इसी तरह से स्लिप, क्या आना, किसको नहीं हो रहा। तो इनमें से कोई भी फिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स हैं। और ये सारे फिट होंगे क्योंकि ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि कोई जो एक्शन कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने से क्या होगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी, यानी कि मैं कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं आपको सेव दे रहा हूं, तो मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, एक सेव दे रहा हूं, यानी कि सेव ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां पर कोई एक्शन जो है, किसी डूअर के किए हुए एक्शन, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उसका किया हुआ एक्शन किसी पे ट्रांसफर होता है, तो उसे ट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं। और उसी ट्रांजिटिव मेन वर्ब का यूज पैसिव वॉइस सेंटेंस में होता है। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांजिटिव और मेन इंट्रांजिटिव दोनों का ही यूज होता है। बट पैसिव वॉइस सेंटेंस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है कि सारे के सारे मेन वर्ब्स नहीं यूज हो सकते और सारे के सारे रूल्स भी अप्लाई नहीं होते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा पैसिव वॉइस सीखना पड़ता है। और भी बहुत सारे रीजन है पैसिव वॉइस को सीखने के, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वापस उसी पे आता हूं मैं, आपको और कोशिश करता हूं थोड़ा सा आपको समझाने की ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। सिंपल सी चीज है कि अगर एक्शन ट्रांसफर हो पा रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो वो ट्रांजिटिव मेन वर्ब होगी। और एक्शन मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होगी, ठीक है। ये चीज होती है। चलिए थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए इस साइड मैंने लिखा है ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे इसको, लेट्स सी, लेट्स सी। नीड्स एन ऑब्जेक्ट, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। यानी कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आप ट्रांजिटिव मेन वर्ब यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और मीनिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि मीनिंग जो होगी सेंटेंस में वो इनकम्प्लीट सी लगेगी सेंटेंस में अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हो तो। फॉर एग्जांपल मैंने देखिए एक सेंटेंस लिखा है, शी ओपन्ड द डोर, ठीक है जी। अच्छा इसको दो भाग में कर लेते हैं। शी ओपन्ड यानी कि उसने खोला, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये नहीं होता, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट लगेगा आपको, ठीक है। अब ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे हो जाएगा, शी ओपन्ड उसने खोला, तो क्या खोला, एक क्वेश्चन बना रहेगा ना कि क्या खोला, शी ओपन्ड तो क्या खोला, द डोर दरवाजा खोला। शी ओपन्ड द बॉक्स, बॉक्स खोला, ठीक है। शी ओपन्ड द रूम, रूम को खोला, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब एक ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है अगर सेंटेंस को हमें कंप्लीट देखना है। तो कहीं ना कहीं हमें इनकम्प्लीट सा लगेगा, जैसे कि वह बना रहा है, ठीक है जी। एक सेंटेंस जैसे कि मैंने बोल दिया कि वह बना रहा है, तो मन में एक चीज चलेगी, क्या बना रहा है यार वो। वह देख रहा है, क्या देख रहा है, किसे देख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हम एक्शन करते हैं ना,
वो इनकम्प्लीट सा लगेगा। अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसके आगे हम पूछेंगे क्या, या फिर हम पूछेंगे किसको। कोई भी जो ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होगी ना, उसका आंसर आपको मिलेगा क्या या किसको में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव होगी उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। देखिए कैसे लिखा है, डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मीनिंग इज कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट लगता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब क्या चाहिए आपको इसके आगे, वह सो रहा है, बात खत्म। किसे सो रहा है, क्या सो रहा है, ये थोड़ी होता है। वह सो रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। तो जो इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं वो कंप्लीट लगती हैं, ठीक है जी।